दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी खबर आ रही है कि अमेरिका भारत को एक बड़ा आर्म्स एड पैकेज देने वाला है, जिससे कि वो भारत को रशियन वेपन से दूर करना चाहता है। अमेरिका एक बड़ा मिलिट्री एड पैकेज तैयार कर रहा है, जिससे वो भारत के साथ अपनी सिक्योरिटी टाइज को और मजबूत करना चाहता है और भारत की जो रशियन वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंस है उसे भी कम करना चाहता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस पैकेज में मिलिट्री फाइनेंसिंग भी शामिल होगी और ये $500 मिलियन तक का होने वाला है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल और इजिप्ट के बाद अगर भारत को ये पैकेज मिलता है तो भारत तीसरा सबसे बड़ा अमेरिकन मिलिट्री एड रेसिपिएंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिसमें वो भारत को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर तैयार करना चाहते हैं। अभी तक भारत रशिया के ऊपर अपने वेपन्स को लेकर डिपेंडेंट रहा है और यही कारण है कि भारत रशिया को उसके यूक्रेन इन्वेजन के लिए क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा है। वॉशिंगटन चाहता है कि भारत उसे एक बड़े रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखे। भारत धीरे धीरे से रशिया से अपने मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे कम कर रहा है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत इसे और तेज करे और इसके लिए वो भारत की मदद भी करना चाहता है। अभी जो मेजर चैलेंज ये है कि कैसे भारत को मेजर प्लेटफॉर्म्स बेचे जाएं, जैसे कि फाइटर जेट्स, नेवल शिप्स और बैटल टैंक्स। ऐसा करने के लिए अमेरिका ऐसा पहला कदम उठाने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने $4 बिलियन के मिलिट्री वेपन्स अमेरिका से खरीदे हैं और $25 बिलियन के वेपन्स रशिया से खरीदे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत सारा मिलिट्री इक्विपमेंट हम रशिया से खरीद रहे हैं और अमेरिका चाहता है कि इस डिपेंडेंस को कम किया जा सके और भारत नेटो के या अमेरिका के खेमे में आ जाए। अमेरिका ने अपने लेटेस्ट वेपन्स भी भारत को ऑफर किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत अभी भी रशियन वेपन्स खरीद रहा है। वो ये है कि रशिया हमें बहुत सारी लेटेस्ट और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन्स की अगर हम बात करें तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स के क्षेत्र में हमारी मदद करे, लेकिन रशिया ने हमें अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स लीज पर दी हुई हैं, जिसके इस्तेमाल से हम हमारी न्यूक्लियर सबमरीन कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम अमेरिका के केस में देखें तो अभी तक अमेरिका ने कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया है जिससे हमें पता चले कि वो रशिया को एक बड़े स्ट्रेटजिक पार्टनर के तौर पर रिप्लेस कर सकता है। रशिया से हम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं और हमारी एयरफोर्स की बहुत बड़ी फ्लीट रशिया से आती है और ऐसे ही अभी हमारी इंडियन आर्मी भी बहुत बड़े स्तर पर रशियन वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं अगर हम अमेरिकन वेपन्स की बात करें तो हमने अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होविजर्स खरीदे हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं और ऐसे ही और भी बहुत सारे वेपन्स हमने अमेरिका से खरीदे हैं। लेकिन ये वेपन परचेजेस अभी भी रशिया से खरीदे गए वेपन्स का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। अमेरिका ने हमारे MRFA टेंडर के लिए अपने लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऑफर किए हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 और F-32 और F-22 को अभी भी भारत को ऑफ़र नहीं कर रहा है और अभी भी जो उनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी भारत के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि भारत अभी भी रशियन वेपन्स को इसका इस्तेमाल करता है, जिससे अमेरिकन वेपन्स की टेक्नोलॉजी खतरे में पड़ सकती है। अभी हम बात करेंगे कि कौन से नए बड़े वेपन्स हैं जो कि अमेरिका हमें प्रोवाइड कर सकता है, जिससे कि शायद भारत अमेरिका को फेवर करना शुरू कर दे। इसमें F-35 एयरक्राफ्ट, F-18SH एयरक्राफ्ट, ग्राउलर एयरक्राफ्ट और M777 होविजर्स और न्यूक्लियर सबमरीन शामिल हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका ने अभी भी हमें अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑफ़र नहीं किया है। जो लेटेस्ट और सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट अमेरिका ने अभी तक हमें ऑफ़र किया है वो F-15EX फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अभी भी उन्होंने अपने F-35 एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफ़र नहीं किया है। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि भारत अभी भी रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है और उसे खरीद रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि एक ऐसे देश को उनका लेटेस्ट एयरक्राफ्ट मिले जो कि अभी भी रशिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थीं कि अगर भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को ड्रॉप कर देता है तो अमेरिका शायद हमें F-35 एयरक्राफ्ट को प्रोवाइड कर दे। इसके साथ ही
भारत F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट को भी एवेलुएट कर रहा है, जो कि हमारी इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किए जाएंगे। हमारी इंडियन नेवी का एक टेंडर कंपटीशन चल रहा है जिसमें फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट और अमेरिका का F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक फाइटर एयरक्राफ्ट चुना जाएगा जो कि हमारी 57 नए नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसके साथ ही अमेरिका के ग्राउलर फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड हैं, एक तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बताए जा रहे हैं। ये किसी भी स्ट्राइक पैकेज को सपोर्ट कर सकते हैं और दुश्मन के वेपन्स को जैम कर सकते हैं और अपने स्ट्राइक पैकेज की मदद कर सकते हैं, जिससे कि वो आसानी से अपने मिशंस कर सकते हैं। अगर अमेरिका हमें ग्राउलर फाइटर एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकता है तो वो भी एक हमारी डिफेंस टाइज को लेकर एक बड़ा गेस्चर माना जाएगा। अभी तक हमारे पास कोई भी डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। इसके साथ ही M777 होविजर्स गन्स की अगर हम बात करें तो ये अल्ट्रा लाइट होविजर्स हैं, जिसे कि हम पहले ही खरीद चुके हैं, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड नंबर्स में खरीदी गई हैं। लेकिन इसके नंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर अमेरिका इस मिलिट्री एड पैकेज में इन होविजर्स को ऑफ़र कर दे तो वो भी एक काफ़ी बड़ी ऑफ़र हो सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी ऑफ़र अमेरिका हमें कर सकता है वो न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की हो सकती है। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स या न्यूक्लियर सबमरीन्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कोई भी देश किसी भी देश को देने के लिए आसानी से तैयार नहीं है। अकेला रशिया ही है जो कि हमारी इस फील्ड में मदद कर रहा है। और अगर अमेरिका रशिया को रिप्लेस करना चाहता है तो उसे हमें एक ऐसी बड़ी ऑफ़र देनी होगी जिसको हम रिफ्यूज़ ना कर पाएँ, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हो सकती हैं या जेट इंजन टेक्नोलॉजी हो सकती है। हम बहुत सारी फाइटर जेट टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जेट इंजन टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसे कि अभी तक हम डेवलप नहीं कर चुके हैं। तो ये ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे कि हमें ऑफ़र किया जा सकता है और इसके बाद ही हम अमेरिकन वेपन्स को एक बड़े तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।